अयोध्या की बेटी कश्यप फातिमा ने यूपी की बोर्ड परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया। बिटिया का रिजल्ट 96.33% रहा है और एक अद्वितीय उपलब्धि भी है। बिटिया की इस उपलब्धि के पीछे उनकी मेहनत और लगन व माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी पढ़ाई कड़ी मेहनत से की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया। इस उपलब्धि में उसके परिवार शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भविष्य की संभावनाएं और भी बढ़ गई है। कश्यप फातिमा का कहना है कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। लोगों की सेवा करना उनका लक्ष्य है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगी और अपने शहर व देश का नाम रोशन करेगी। और कश्यप फातिमा को उसकी इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। परिवार का कहना है कि अपने भविष्य में उपलब्धियां हासिल कर अपने शहर और का नाम रोशन करेगी। क्या करेगी? हम अपना जो भी हम आए हैं उसका हम पूरा श्रेय अपने अम्मी पापा को देना चाहेंगे और अपने स्कूल को। जो मेरी टीचर्स थी क्लास 10 की, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बहुत अच्छी हैं। और मेरी क्लास टीचर प्रीति धवन नाम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा। वो मेरी 2 साल क्लास टीचर रही, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है वो। क्या करना चाहती है बेटा? और बच्चों तरफ चूंकि और भी बच्चे पास हुए क्या करती हैं? आगे क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं जी। अब अभी नीट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हमको बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपने यूपी टॉप 10 किया जी, थैंक यू। बच्चों के लिए आप मतलब इंस्पिरेशन क्या कहना चाहेंगे? आपको प्रेरणा जो मिली और बच्चों को क्या कहना चाहिए? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी 10th में है या जिस भी क्लास में है, वो शुरुआत से ही मेहनत करें, लास्ट के मंथ्स के लिए ना छोड़े। आप जब शुरुआत से मेहनत करेंगे तब आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपकी बहन भी 94% से अच्छे नंबर से पास जी, उनके लिए हम उसके लिए भी बहुत खुश है। वो मेरी कजिन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वो। और भी मेरे सारे दोस्त, उनके भी बहुत अच्छे परसेंटेज है। बहुत ज्यादा खुश है उन सबके लिए भी। परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की और क्या दिक्कत आपका? हमने शुरुआत से ही पढ़ाई की थी और लगातार पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं था कि बीच बीच में छोड़ दिया था। कम ही पढ़ते थे, मगर पढ़ते डेली पढ़ते थे और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते थे। और लास्ट में जैसे आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने चाहिए, तो वो सब भी हमने किया था। और बाकी स्कूल ने तो इतनी तैयारी करवा दी थी कि बोर्ड के लिए डर नहीं लग रहा था। जैसे कि आज के टाइम पर देखा जाता है कि लोग बहुत सारे ऑनलाइन जैसे कोर्सेज को लेकर बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आपने कोई ट्यूशन नहीं लिया? नहीं, हमने किसी से नहीं लिया था। तैयारी से आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, क्या कहेंगे? जी, हमने घर की तैयारी से ही लिया था। जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं वो सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे मतलब टेस्ट भी बहुत सारे होते थे, तो तैयारी हो जाती थी बहुत अच्छे से। इसमें आपके अम्मी और अब्बू का क्या रोल है? बहुत ज्यादा रोल था उन्हीं का, तो उन्हीं की वजह से तो आए हैं। जो मेरे पापा मम्मी ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था अगर नहीं भी आई तो भी कोई बात नहीं। मेरी अम्मी तो जब हम बोर्ड का जैसे दूसरे दिन पेपर रहता था, तो हम जब रात में जगते थे तो वो भी मेरे साथ जगती थी, क्योंकि उनको डर लगता था बहुत ज्यादा कि कल बोर्ड टाइम कैसे होगा, तो वो भी मेरे साथ जगती थी। सर, आज आपकी बच्ची 10वें नंबर जी, क्या? अब एक बाप के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि बच्चा जो है टॉप किया उसने, वो भी हमारे अयोध्या का नाम रोशन किया, तो बहुत बड़ी बात है भैया। जिस तरीके से बच्चे जो है, लड़कियां जो काफी अव्वल हो रही हैं, उसमें आपकी एक बच्ची का नाम आया है अयोध्या में। क्या अयोध्या वाले मैसेज देना चाहते हैं बच्चों की तरफ से? भैया देखिए, हमारे पिताजी का भी एक ये वो था कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ाई करवाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से मतलब लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे परिवार को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बच्चे क्या आदेश करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भैया कि बच्चों को जो है हमेशा जो है एक तो जो मोबाइल का एक वो है उससे दूर रखना चाहिए। जितना जरूरी है, मोबाइल अच्छी भी चीज है खराब भी चीज है, तो मोबाइल से दूर रखना चाहिए। और उनको लड़कियों को ज्यादा जो है आपको करना चाहिए कि वो आगे बढ़ती रहे।
शुभकामना तौर पे बच्चों को क्या कहेंगे? हाँ? शुभकामना तौर पे अपने बच्चों को क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। तो जाहिर बात है भाई कि खुशी की बात तो है ही है कि बच्ची है, अच्छे नंबर पाई है। जैसे बिटिया हम्म, को पढ़ने में ब्रिलियंट रही होगी, जी जाहिर सी बात है तभी उसकी टॉप 10 में है। जी जी जी। तो क्या शुरू से ही इसका ऐसा मोटिव था? देखिए सही आपको बताएं कि जब ये हमारे यहाँ कनौसा में गई पहले प्राइमरी में, तो इनका एडमिशन ही नहीं हो पाया था। तो वो बड़ा हम लोगों को मेहनत करके करवाना पड़ा उसके लिए। तो लेकिन ये है कि जब वहाँ की प्रिंसिपल जो थी उस वक्त की, तो उन्होंने जब इसको समझा तो काफी इसको मोटिवेट करते रहे। फिर ये अपनी जब रो में आई तो इसने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और अभी भी ये आगे चाह रही है कि हम मतलब डॉक्टर बन जाएं। जैसे आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता था? तो बच्चों उसके बारे में बच्चे हमारे लगातार वर्ष भर मेहनत करते रहते हैं और प्रतिभाशाली भी हैं। साथ ही साथ विद्यालय के समस्त अध्यापिकाओं के भी परिश्रम का आज परिणाम निकला है और हाई स्कूल में ज़्यादातर बच्चे 90% के ऊपर के हैं। इंटरमीडिएट में भी बच्चे लगभग 90% के रिजल्ट के हैं। कुछ का परिणाम हम लोग देख पाए हैं, कुछ का अभी नहीं देख पाए हैं। विद्यालय की एक छात्रा क्लास 10th के यूपी मेरिट में है, जिसका नाम कश्यप फातिमा है और उसका जो प्रतिशत है वो 96.6% है। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे हमेशा ही उज्जवल भविष्य की ओर प्राप्त होते हैं। जो आज का समय चल रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी को डिफरेंट डायमेंशंस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान भी हो रहा है और वो कर भी रहे हैं। वो मेहनत करते रहे, सतत परिश्रम करते रहे और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल है, उज्जवल रहेगा। लड़कियां हमेशा इसलिए अव्वल रहती हैं कि उनका दायरा थोड़ा बाहर का कम है, वो सीमित दायरे में रहती हैं, अनुशासित रहती हैं और इसके साथ ही साथ वो अपने कार्य में फोकस्ड रहती हैं। मैडम ये बताइए कि ये आपका जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो कितने % गया है? हमारा प्रतिवर्ष पिछले वर्षों में भी जो रिजल्ट होता है वो 100% ही होता है। इस बार मैडम क्या 100% ही रिजल्ट है और हमारी एक छात्रा वो जो 10वीं की मेरिट में है, मैंने बताया है, और हाई स्कूल के ज़्यादातर बच्चे 90% से ऊपर वाले हैं। गुड नेम मैडम? डॉक्टर हिमलता